हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय, गौर निताई पंचतत्व की जय, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय, राधा दामोदर की जय, हिताई गौर हरि प्रेमानंदे इसी बोल। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरे स्कंद का अध्याय संख्या 7 का अध्याय श्लोक संख्या 10 आज हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से है। नाभेरसा वृषभ ससुदेवी सोनो, यो वेचचार समंग जड़ योगचर्याम्, यत पारमहंस्यमृषय पदमानन्ति, स्वतः स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमोक्त संगः। नाभेरसा वृषभ ससुदेवी सोनोर्, यो वेचचार समग् जड़ योगचर्याम्, यत पारमहंस्यमृषया पद्मामनन्ति, स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमोक्त संगः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाभेर सावरी शभा आस सुदे विसूनो, यो वेतचार समद्रग जड योग चार्यम, यत पारम हंसया मृषया पादम अनंति, स्वस्था प्रशांता कारणा परिमुक्त संगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नाभेरसा वृषदास स्तुति विष्णु, यो वे चचार समदृश्य जड़ योग चार्यम्, यत परमहंसय मृषयो पद्मामनन्ति, स्वास्थ्य प्रशांत करणा परिमुक्त संगः। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा कि महाराज वेन और इनका पुत्र महाराज वैन जो कि ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित हो जाता है, ब्राह्मण उन्हें दंड देते हैं और इसलिए ब्राह्मणों के दंड के कारण उसके सारे कर्म सारा ऐश्वर्य खत्म हो गया और महाराज वैन को नरक जाना पड़ता है। नरक जाने के बाद फिर इनका एक बेटा अवतरित होता है, भगवान अवतरित होते हैं बेटे के रूप में, उनका नाम है पृथु। तो पृथु महाराज अपने पिता को नरक से उबारते हैं और इस पृथ्वी का दोहन करके उसमें कई प्रकार की उपजों को भी प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका नाम पृथ्वी हो गया, पृथु महाराज हो गया। तो आज का जो श्लोक है, पहले तो हमें एक एक करके याद करना होगा अभी तक कितने अवतार हमारे हो गए। तो कौन बताएगा पहला अवतार कौन है? वराह अवतार। दूसरा वराह अवतार के बाद कपिल अवतार, बिल्कुल। कपिल के बाद चार कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले दत्तात्रेय अच्छा। और दत्तात्रेय के बाद चार कुमार, सनत कुमार। चार कुमार के बाद नर नारायण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नारायण के बाद ऋषि, भृगु ऋषि। भृगु ऋषि, वेरी नाइस। और उसके बाद कल ही पढ़े थे। हाँ, पृथु महाराज है ना। पृथु फिर महाराज। अगला अवतार होगा, पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। तो आज ऋषभ देव का अवतार हम पढ़ रहे हैं, है ना। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग की साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तो ऋषभ देव, आपने बहुत सुना होगा ऋषभ देव के बारे में। तो ऋषभ देव कहलाए और इन्होंने क्या किया, अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए जड़ योग की साधना की। अब जड़ योग क्या है, तो आगे ब्रह्मा जी ही बता रहे हैं कि इस अवस्था को मुक्ति की सबसे बड़ी अवस्था माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। इसमें व्यक्ति आत्मा राम बन जाता है, मतलब उसे बाहर से कोई लेना देना ही नहीं होता, केवल वो अपने में ही खुश रहता है ना। तो प्रसन्न आत्मा न सोचती न ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा
न सोचति न कांचति तमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान गीता में भी इसी बात को कह रहे हैं कि वो न तो कोई वो हमेशा प्रसन्न रहता है और न तो कोई इच्छा करता है और नहीं उसके मन में कोई इच्छा आती है ना। तो इस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था बोलते हैं। यही जड़ योग की साधना है। तो आइए तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रभुपाद बता रहे इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर, मूक मतलब बिना कुछ बोले, किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। जैसे पत्थर है, कुछ भी करो पत्थर में, पत्थर थोड़ी आपको जवाब देता है। उसी प्रकार से इस तरह की साधना में व्यक्ति को जड़ बनना पड़ता है, इसलिए इसको जड़ योग बोलते हैं। कोई कुछ ही बोले, कुछ ही करे, आपको जवाब नहीं देना होता है ना, सहना होता है आपको। ये जड़ योग की साधना है। और ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिक साधन की सहायता लिए बिना हाथ से उखाड़ कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है। कह रहे जो स्वेच्छा से होता है वो करना है बाल बनाते नहीं, अगर कभी बाल ज्यादा लगने तो खींच लेते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं अपने आप को, है ना, किंतु जैन की तरह। किंतु ऐसे जड़ योग की साधना का वास्तविक उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित होना है। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जब जीवन का अंतिम अवस्था था ऋषभदेव का, तो ऋषभदेव इसी तरह, पागल लोग बोलेंगे बताओ पागल है, कुछ पहना नहीं है ना, अपने बाल उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं इस तरह से। कोई कुछ बोल रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, तब भी कुछ नहीं, उनको फर्क पड़ रहा है ना। तो उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नग्न घूमते देखकर गली कूचों के अल्प बुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। ये सोचे, थूक भी रहा है कोई, उन पर पेशाब भी कर रहा है ना। वे अपनी ही विष्ठा पर लेटे रहते और हटते नहीं। इतना मतलब जड़ योग इतना ज्यादा है कि फ्रेश होंगे तो नहाएंगे नहीं, उसी में लेटे रहेंगे, है ना। तो ये जड़ योग है। और वे अपनी ही विष्ठा पर लेटे रहते और हटते नहीं, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की तरह दूर दूर तक सुगंध फैलाता था और साधारण साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानवीय स्थिति की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। ठीक है, तो ये स्थिति तो हमको इमेजिन करना भी बहुत बड़ी स्थिति है ना। जो अपने मल को सुगंधित ना बना सके उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब हम सोचेंगे, आजकल के लोग ये देख के इंस्पायर होंगे कि अच्छा असली सिद्धि तो ये है कि भाई फ्रेश नहीं होना है। अरे ऋषभदेव भी तो नहाते नहीं थे, वो भी तो जो है 2 नंबर जाकर के नहीं नहाते थे, तो हम भी तो नहीं। अरे ये सबसे बड़ी साधना है भैया, क्या कर लोगे तुम नहा धो के, जब करके तब करके। ऋषभदेव को देखो, है ना। तो ऐसा नहीं, प्रभुपाद बता रहे हैं आप तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक आपका मल सुगंध न दे सके। अब बताओ किसका किसका जो वेस्ट मटीरियल है वो सुगंध देता होगा, वो व्यक्ति ऐसा कर ले, वो ना नहाए, वो ना धोए, चलेगा, है ना। वो साधु पुरुष उसको उसका अनुसरण करेंगे, उसको स्पर्श करके, उस व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करके वो परम आनंद का अनुभव करेंगे। तो इसीलिए साधु पुरुष उन्हें परमहंस मानते थे। तो प्रभुपाद बता रहे जड़ योग का अभ्यास केवल ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है। सामान्य लोगों के लिए ये असाधारण अभ्यास दुष्कर है। अगर साधारण लोग ये करना चाहें तो उनके लिए ये दुष्कर है, नरक की प्राप्ति है उनको, सीधे सीधे। तो जड़ योग का वास्तविक उद्देश्य है प्रशांत कारण। प्रशांत करण मतलब इंद्रियों को वश में करना। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, योग की समूची प्रक्रिया, चाहे इसे जो भी नाम दे, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा स्वयं को आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए होती है। योग की कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे वो जड़ योग हो, चाहे हम जो योग करते हैं वो योग हो, है ना, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि इंद्रियों को वश में करना और स्वयं को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए तैयार करना। इस युग में विशेष करके जड़ योग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है, प्रभुपाद जी ने बता दिया। इस युग में ये जड़ योग प्रैक्टिकल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है जड़ योग प्रैक्टिकल नहीं है। और इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास एक युग के लिए प्रैक्टिकल है, जो सर्वथा उपयुक्त है। प्रभुपाद बता रहे हमें इस युग में केवल भक्ति योग का पालन करना चाहिए, जड़ योग का पालन नहीं करना चाहिए, है ना। जो सर्वथा उपयुक्त है, हर तरफ से उपयुक्त है योग, है ना।
उपयुक्त स्रोत से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवतम को सुनकर योग की परम सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। हमें जो है वो करने की जरूरत नहीं है कि अपने ही बाल को उखाड़ उखाड़ के लंबी लंबी दाढ़ी लंबे लंबे बाल, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। मल त्याग दिया, वहीं बैठ गए, उसी में लेट गए, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं केवल श्रीमद् भागवतम को सुन करके और भगवान का नाम लेकर के हम इस सहज विधि के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। ऋषभ देव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निद्री के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वी लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा था। भरत महाराज के पिताजी भी थे ऋषभ देव, है ना। ऋषभ देव की माता का नाम मेरू देवी था, मेरू देवी भी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया है। मेरू देवी सुदेवी एक ही बात है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी नाम राजा नाभि की दूसरी, सुदेवी राजा की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभ देव को मेरू देवी का पुत्र कहा गया है, अतः ये स्पष्ट है कि मेरू देवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति यानी कि स्त्री के अलग अलग नाम है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कई कई लोग बोलते हैं कि मेरू देवी अलग है, सुदेवी अलग है, लेकिन दोनों एक ही है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान के अवतार ऋषभ देव की जय। नाविक महाराज की जय। सुदेवी मेरू देवी की जय। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो भरत महाराज जो करके आते हैं जिनको जड़ भरत भी बोला जाता है, उनने भी यही योग, इन्होंने भी यही योग करा था क्या? नॉट ऑब्वियसली इतना नहीं पर वो लगभग ऐसा ही था, है ना।